दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। डर के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तमाम देशवासियों को नेशनल दस्तक की तरफ से 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नजर आ रहे हैं। लाल किले से तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भाषण दे रहे हैं। वही हर बार की तरह भाषण में लंबी लंबी बातें, लंबे लंबे वादे, लंबी लंबी सफलताओं को गिनवाने का काम किया। हद तो तब हो गई जब बलात्कार जैसी घटना पर देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ने का साहस दिखाया। सोचिए, मैं साहस इसलिए कह रही हूं कि देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा था पिछले 10 सालों से कि मणिपुर पर जनाब कुछ बोल दीजिए, तो प्रधानमंत्री खामोश थे। महंगाई पर उनसे जवाब मांगा तो प्रधानमंत्री खामोश थे। देश की बेटियां देश की राजधानी में घसीटी जा रही थी, प्रधानमंत्री चुप थे। लोग लगातार जिस तरीके से एट्रोसिटी के शिकार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री पहले कई भाषणों में कह चुके हैं कि मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना, लेकिन मेरे दलित भाइयों को हाथ मत लगाइए। सोचिए, तब भी प्रधानमंत्री चुप थे, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण के दौरान कुछ उलूल जुलूल बातें जरूर कह दी। शायद वो भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं और तमाम उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ उन्होंने 2047 का विकसित मॉडल जनता के सामने फिर से खड़ा कर दिया। वो फिर से भाषण में कहने लगे कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, देश को सशक्त बनाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। लेकिन सोचिए, देश की राजधानी से लेके तमाम बीजेपी के शासित राज्यों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति क्या है। अभी 2 ही दिन पहले कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई। देश की तमाम खबरों पर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाषणों में जो बातें करते हैं, धरातल पे उन चीजों पर विकास क्यों नहीं होता। सोचिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलने लगे। हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आजादी के 100 साल 2047 में जरूर बनाएंगे। शायद उनको धरातल पे काम करने की जरूरत है। वहीं तमाम लोग प्रधानमंत्री की फिर से चुटकी लेने लगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। देश की शान विनेश फोगाट ने जिस ब्रजभूषण पर 100 से ज्यादा महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया, वो आज भी भाजपा में है। उसके बेटे को लोकसभा में टिकट दिया गया और मोदी जी लाल किले से महिला सुरक्षा की भाषण की बात कर रहे हैं। सोचिए, किस मुंह से मोदी जी आप ये बात कह लेते हो? आपका कॉन्फिडेंट तो गजब का है। सोचिए, आपने पिछले भाषण में लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को सशक्त करने की बात कही थी, वहीं अपने ही गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया था और आज वैसे ही आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं और मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आरोपियों को जो सजा मिलती है उसको नहीं दिखाता। अरे, मीडिया पर भी तो आपका कब्जा है। आप यूट्यूब पर बैन लगाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सोचिए, जो इनके खिलाफ लिखेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, उनको ये नोटिस भिजवाकर उनको चुप कराने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते करते 78वें स्वतंत्र दिवस पर 2047 का विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। वो विकसित भारत की अपने ही देश में G20 समिट होता है, गरीबी को पर्दों से छुपा दिया जाता है, कैसे गरीबों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। देश के प्रधानमंत्री लेकिन भाषणों में गरीबों को सम्मान देते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, किसानों को सम्मान देते हैं, यहां तक कि ST SC OBC अल्पसंख्यकों को सम्मान देते हैं। वहीं जब जब चुनाव आता है तो इनका मटन से लेके मुजरा और मस्जिद से लेके मजार तक की राजनीति होने लगती है। देश के प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल पर बात करना चाह रहे थे। शायद उसी गुजरात मॉडल का नाम विकास मॉडल है, जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री
2047 का देख रहे हैं। सोचिए, शिक्षा महंगी हो गई, किताबों पर जीएसटी लगा दिए, यहां तक कि कफन पर जीएसटी लगा दिए। उन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करके देश के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, वो उपलब्धियां जो 10 सालों में असफल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत देखिए, प्रधानमंत्री का गजब का साहस है कि 2047 तक उनको लगता है कि वो सत्ता पर काबिज रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना दोगला कैसे हो सकता है? इनको शर्म नहीं आती क्या? राम रहीम, आशाराम जैसे बलात्कारियों को जेल से पैरोल पर छोड़े गए और लाल किले से महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। ये देश महिला, किसान, युवा सबके लिए खतरनाक बनता जा रहा है। सोचिए, जो आजादी के बाद अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल मिलेगी। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत। लाल किले पर गूंजा नालंदा विश्वविद्यालय का नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अभी अभी हमने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में फिर एक नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा। लेकिन धरातल पे इनकी स्थिति कुछ और है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से संघियों का कब्जा है ये जग जाहिर है। ब्रजभूषण भी हंस रहा होगा ये भाषण सुन के। मणिपुर से हुए महिलाओं के साथ सबने देखा। प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए वोट मांग रहे थे मोदी जी, उसके बावजूद लाल किले की प्राचीर से महिला की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर सकते, ये तो बस माननीय प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतना कटु सत्य बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री आज फिर महिला सम्मान की बात करते करते इन महिला सम्मान को तार तार कर रहे हैं। बिके हुए लाल किले से 11वीं बार झंडा फहराने वाले पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी। तो तमाम लोग इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और राहुल गांधी 233 सांसदों का नेतृत्व करने वाले विपक्ष के नेता, भारतीयों की आवाज, जिन्हें लाल किले का वस्तु सभी के पीछे दूसरी अंतिम पंक्ति में सीट दी गई। बीजेपी को याद रखना चाहिए, ये सरकार एक दिन चली जाएगी, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर बात आई तो राहुल गांधी भी चुप हो गए। एक तरफ सांपनाथ, दूसरी ओर नागनाथ वाली सरकारें हैं। इन दोनों से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, न्यायपालिका में सुधार, बांग्लादेश के हालात समेत कई मुद्दों पर बात की। और सोचिए, जिस तरीके से कृषि व्यवस्था खराब होती जा रही है उस पर भी देश के प्रधानमंत्री ने बात कही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने उन तमाम मुद्दों को गिनवाया है जिस पर ना विपक्ष का नजर जा रहा है और ना ही केंद्र सरकार का। 78वें स्वतंत्रता दिवस की देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय, उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत कश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब वे दरिद्रता से मुक्त होंगे और अपने परिवार, जीवन व खुशहाल जी पाएंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली सरकार बनेगी। सोचिए, जिस तरीके से देश की प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की हालत, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने भारत में रहकर बांग्लादेश की चिंता है लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं है। कोलकाता में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उसकी चिंता नहीं है। सोचिए, किसान भाइयों को घसीटा जाता है अपने ही देश में। आज विनेश फोगाट देश अपने भारत लौटी हैं, इस पर भी उन्होंने एक लाइन तक नहीं बोली। और सोचिए, महिला सुरक्षा की वो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण खुश हो रहे होंगे। लाल किले की प्राचीर से भाषण देने का मैं समर्थन नहीं करता। क्या है लाल किला, क्यों वहां के भाषण करें? क्या है, संसद से करो। कब तक गुलामी के प्रतीक से भाषण करोगे? लोकतंत्र में संसद ही महत्वपूर्ण। तो नितिन मेश्राम ने इस तरीके से टिप्पणी की है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस दिन देश में जाति व धार्मिक व्यवस्था खत्म, देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, बाहर बेखौफ घूमेंगी,
उस दिन देश सही तरीके से आजाद हो जाएगा। बाकी आपको 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आजादी झूठी है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बाद नारी शक्ति आज भी स्वतंत्र नहीं। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के भाषण से चुटकी लेने लगे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हर बार कुछ नया बोलकर जरूर जाते हैं। कल तक जो सेकुलर समाजवाद शब्द को संविधान से हटा रहे थे, आज लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। कभी तो कहते थे सेकुलरिज्म हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं, समाजवाद अंतिम सत्य है। तो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का पिछले 10 सालों में जिस तरीके से गुरूर टूटा है, उनको सेकुलरिज्म, लोकतंत्र, संविधान, ये सब याद आने लगा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, देश में जो सिविल कोड चल रहा है कम्युनल सिविल कोड है। सीजीआई भी बैठे हैं और मौन सहमति दे रहे हैं, समान नागरिक संहिता आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले आईपीसी 494 सभी धर्मों पर लागू हो। ये सिविल कोड नहीं, फौजदारी कानून है, सबके लिए बराबर है। इसमें धार्मिक आधार पे किसी को छूट कैसे मिल सकती है? एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को छूट जाना अपराध है। सिंपल, जिनको अलग फौजदारी चाहिए, जिनको अलग फौजदारी कानून चाहिए, उनको मैटर में चोरी करने का हाथ भी काटा जाएगा। तो दिलीप मंडल भी लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार अपने भाषण के दौरान फंस गए। आजादी के 78 साल हो गए हैं, देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, दलित उत्पीड़न की बात कर रहे थे। लेकिन सोचिए, इन तमाम स्थिति में आज भी हालात बेहतर से बदतर स्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री जमीनी हकीकत पर बुलडोजर चलाते हैं और मंचों से सम्मान की बात करते हैं। यह प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। फिलहाल तो तमाम देशवासियों को 78वें स्वतंत्र दिवस की फिर से शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री के इस भाषण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।